प्रयोजनमूलक हिंदी। वह हमने अब तक हिंदी के विभिन्न रूप में संपर्क भाषा, राजभाषा, इन दोनों का अध्ययन किया है। और इन दिनों के बाद हम प्रयोजनमूलक हिंदी का अध्ययन करने जा रहे हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी किसे कहा जाता है। ये प्रयोजनमूलक का अर्थ उपयोग, प्रगत, व्यवहार, मतलब, अभिप्राय, प्रयोग, साधन, उपाय, हेतु, लाभ आदि की भाषा के रूप में किया जाता है। विश्व की समस्त रचनाओं में ये विश्व की समस्त प्रगत भाषाओं के अध्ययन से पता चलता है कि भाषा के 3 प्रमुख रूपों, बोलचाल, साहित्यिक तथा प्रयोजनमूलक की तुलना में उसके बोलचाल संबंधी तथा साहित्यिक रूपों की अपेक्षा प्रयोजनमूलक रूप के कारण भाषा में अधिक गत्यात्मकता आ जाती है, जो उसे चिरंजीवी रखने के लिए अहम भूमिका अदा करती है। आज साहित्य संस्कृत, प्राकृत, पाली, मागधी काफ़ी उपलब्ध है, परंतु प्रयोजनमूलकता का तत्व नदारद रहने से लगभग मृतप्राय मानी जाती है। आधुनिक हिंदी भाषा में उसकी प्रयोजन मूलकता के कारण ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हो रही है। इसी कारण उसका भाषागत विकास भी चरमोत्कर्ष तक पहुंच रहा है। प्रयोजनमूलक भाषागत हिंदी ज्ञान विज्ञान तथा राजभाषा के सरकारी कार्यों में वैसे तो खड़ी बोली के माध्यम से अधिक प्रयुक्त की जा रही है। संपर्क भाषा के रूप में लगभग 25 राज्यों तथा अनेक संघ शासित प्रदेशों में अहम भूमिका निभा रही है। विश्व में मानव सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान की उन्नत धरोहर को अक्षुण्ण रखने में भारतवर्ष का जो योगदान रहा है, उसमें भाषिक दायित्वों के निर्वाह स्वरूप भारतीय भाषाओं की समन्वयक हिंदी भाषा की अहम भूमिका है। हिंदी भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जिसने भारतीय साहित्य, कला, ज्ञान तथा संस्कृति को न केवल सघन सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान की है, बल्कि उनकी अनुरक्षा करते हुए गत्यात्मकता भी बनाए रखी है। आंतरिक संरचना की सौंदर्यशीलता, भावभंगिमाओं की गहनता, अभिव्यक्ति की तीव्रता एवं शैलियों की विविधता को समेटे हिंदी साहित्य अनंत रूपों में, उन्नत रूपों में प्रवाहमान है। अब इसका स्वरूप हम देखेंगे और उसकी व्याख्या हम देखेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग अंग्रेजी के फंक्शनल हिंदी के पर्यायी रूप में होता है। अंग्रेजी में फंक्शनल से तात्पर्य है कार्यात्मक, क्रियाशील अथवा वृत्तिमूलक। दूसरा अंग्रेजी शब्द अप्लाइड है, जिसका तात्पर्य अनुप्रयुक्त अथवा प्रायोगिक है। प्रयोजन शब्द की उत्पत्ति प्रयोजन विशेषण में मूलक उपसर्ग लगने से हुई है। प्रयोजन का तात्पर्य
भाषा का उद्देश्य अथवा प्रयोजनशीलता है तथा मूलक शब्द आधार या बेस से जुड़ा हुआ है। अंततः प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य हुआ कि विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा। प्रयोजनमूलक हिंदी की शैलियाँ। हिंदी एक अत्यंत विकसित एवं समृद्ध भाषा है। भाषा और साहित्य के स्तर पर इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है। आज जीवन के सामाजिक स्तर में जो बदलाव हो रहे हैं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जो विकास हो रहा है, इन सभी को अर्थवत्ता प्रदान करने में हिंदी भाषा अग्रणी रही है। शैली किसी भी भाषा को सौंदर्य एवं गुणवत्ता प्रदान करती है। शैली भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसमें प्रयुक्त विधा एवं प्रयोक्ता के अनुसार भेद आ जाते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी भी जीवन एवं समाज से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को प्रदान करती है। इस प्रयोजनमूलक हिंदी की 7 शैलियाँ मानी जाती है। नंबर 1 की शैली बोलचाल की शैली है। नंबर 2 की शैली संवाद शैली है। नंबर 3 की शैली भावात्मक शैली है। नंबर 4 की शैली साहित्यिक शैली है। नंबर 5 की शैली सामाजिक शैली है। नंबर 6 की शैली पत्र लेखन शैली है। और नंबर 7 की शैली प्रशासनिक शैली है। प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रयोग किस किस जगह पर या कौन से शैली के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 1 में हम देखते हैं कि बोलचाल की भाषा की शैली। मनुष्य आमतौर पर जिस भाषा के अंतर्गत आपका बखान करता है या अपनी बात को व्यक्त करता है, उस भाषा के अंतर्गत भी प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग होता है। नंबर 2 संवाद शैली। लोगों में आपस में लेन देन करने के लिए, विचारों के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है, मनुष्य करता है, उसके अंतर्गत संवाद शैली के रूप में प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। नंबर 3 पे जो हमने कहा कि भावात्मक शैली, भाव जो मनुष्य के हृदय में उभरते हैं, निर्माण होते हैं, उन्हीं भावों को व्यक्त करने के लिए हम प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा नंबर 4 साहित्यिक शैली। इस साहित्य के अंतर्गत भी प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग फंक्शनल के रूप में कई मायने पर होता हुआ दिखाई देता है। फिर उसके बाद सामाजिक शैली। समाज के अंतर्गत अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए सामाजिक शैली के अंतर्गत प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद पत्र लेखन शैली। पत्र लेखन शैली के अंतर्गत भी प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग होता है। और जो अंतिम नंबर 7 का है प्रशासकीय शैली। प्रशासकीय शैली के अंतर्गत तो शायद सभी जगह पर जो प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है कि अंग्रेजी मिश्रित हिंदी का प्रयोग, यानी काम चलाऊ, उपजाऊ, इस रूप से हम उसका प्रयोग करते हैं, तो उसका प्रयोग शायद प्रयोजन के रूप में किया जाता है। प्रयोजनमूलक हिंदी के भाषिक अध्ययन का ही रूप माना जा सकता है। एक और रूप है, एक समय था कि जबकि सरकारी, अर्ध सरकारी या सामान्यतः कार्यालयीन पत्राचार के लिए अंग्रेजी एकमात्र सक्षम भाषा समझी जाती थी, आज हिंदी वाकई संसार की एक महान भाषा है। राजभाषा के अतिरिक्त अन्य नए नए व्यवहार क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार तथा प्रसार होता है, जैसे रेलवे, प्लेटफॉर्म, मंदिर, धार्मिक संस्थानों आदि में। जीवन के कई प्रतिष्ठित क्षेत्रों में भी अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा, कानून और न्यायालय, उच्च स्तरीय वाणिज्य और व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी का व्यापक प्रयोग होता है। व्यापारियों और व्यावसायिकों, कर्मचारियों, ग्राहक
आदि व्यवहार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रयोजन से हिंदी का प्रयोग किया करते हैं। बैंकों में हिंदी का प्रयोग, सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग, प्रयोजन जरूर अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रयोग हर जगह पर उसका होता हुआ दिखा देता है। हिंदी के इस स्वरूप को ही प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है।